I am going to discuss the chapter Equitable and Inclusive Education Learning for All from NEP 2020. Before moving on to the facts and figures, first of all, I will explain you the terms equitable and inclusive. सबसे पहले हम लेंगे इक्विटेबल. इक्विटेबल को बहुत सारे लोग इक्वालिटी के साथ यूज़ कर लेते हैं इंटरचेंजेबली, बट वी नीड टू नो कि इक्विटी एंड इक्वालिटी आर टोटली डिफरेंट टर्म्स. आई विल एक्सप्लेन विद यू एन एग्जाम्पल. आपके 3 बच्चे हैं. आप एक एप्पल मार्केट से लाए हैं. आप आते ही उस एप्पल के 3 बराबर हिस्से करेंगे और तीनों बच्चों में बांट देंगे. ये हुआ इक्वालिटी. आपने बराबर बराबर हिस्से अपने बच्चों को बांट दिए. लेकिन किसी पर्टिकुलर डे आपका एक बच्चा बीमार है, उसको बुखार है या कुछ भी प्रॉब्लम है, तो उस दिन आपको लगता है कि क्योंकि आज ये बीमार है, इसको ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए, इसको ज़्यादा केयर चाहिए, इसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो आज आप उस एप्पल के बराबर बराबर हिस्से ना करके आधा एप्पल उस बच्चे को दे देंगे जिसको ज़्यादा ज़रूरत है, और जो बचा हुआ आधा एप्पल है उसके पीसेस करके आप बचे हुए 2 बच्चों को दे देंगे. तो इस केस में क्या हुआ कि आपने एप्पल को तीनों बच्चों में बराबर बराबर नहीं बांटा, जबकि उनकी ज़रूरत के हिसाब से, उनकी नीड के हिसाब से उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जो आपके पास रिसोर्स था. बस ये ही है इक्विटी. सो आई होप आपको इक्विटी और इक्वालिटी में फ़र्क समझ आ गया होगा. अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे NEP में बार बार इक्विटी, इक्विटेबल सोसाइटी, इक्विटेबल एजुकेशन, सिर्फ इसकी बात हो रही है. तो आज के टाइम में हमें ज़रूरत है इक्विटी लाने की, यानी जिसकी जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करने की, उनके लिए सपोर्ट क्रिएट करने की. और अब बात करते हैं टर्म इंक्लूसिव एजुकेशन की. अगर बात करें राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016, जिसका एक्रोनिम है RPWD एक्ट 2016, ये बहुत क्लियरली डिफाइन करते हैं इस टर्म को, इंक्लूसिव एजुकेशन को. अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट इसका मतलब होता है एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम जहाँ पे वो बच्चे जिनको कोई डिसेबिलिटी नहीं है और साथ ही वो बच्चे जिनको कोई डिसेबिलिटीज़ है किसी भी तरह की, वो साथ बैठकर पढ़ते हैं, वो साथ बैठकर सीखते हैं, और जो टीचिंग और लर्निंग स्टाइल है वो हर बच्चे की नीड के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है. This chapter deals with equity and inclusion. Alright, so now let's move on to the facts and figures. According to the research, it has been found कि जो scheduled caste से belong करते हैं बच्चे, उनका जो enrollment ratio है वो प्राइमरी लेवल पे सिर्फ और सिर्फ 19.6% ही है, और जो कि हायर सेकेंडरी तक जाते जाते सिर्फ 17.3% रह जाता है. सिमिलरली जो बच्चे शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं उनका प्राइमरी में एनरोलमेंट और भी कम है, दैट इज़ ओनली 10.6%, और वो सेकेंडरी तक जाते जाते सिर्फ 6.8% रह जाता है. और जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं उनका रेशो देख के यू विल बी सरप्राइज्ड कि वो तो सिर्फ 1.1% ही हैं जो एनरोल्ड हैं विद्यालय में एट प्राइमरी लेवल, और हायर सेकेंडरी तक जाते जाते वो रह जाता है ओनली 0.25%. इस गिरती हुई रेशो को देखकर NEP ने इक्विटी और इंक्लूजन पे इतना ज़्यादा फोकस किया है. इसके लिए look at the point number 5. Regions of the country with large populations from educationally disadvantaged groups be declared special education zones. So this is going to be a big reform. इसमें होने क्या वाला है, जो भी ऐसे ग्रुप्स हैं या एरियाज़ हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा एजुकेशनली डिसएडवांटेज ग्रुप हैं, उस पूरे एरिया को ही स्पेशल एजुकेशन जोन डिक्लेयर कर दिया जाएगा. और डिक्लेयर करने के बाद वहाँ पर एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुट किए जाएंगे कि ये जितने भी एजुकेशनली डिसएडवांटेज ग्रुप हैं इनको ऊपर लाया जाए, इनकी एनरोलमेंट बढ़ाई जाए, इनको क्वालिटी एजुकेशन दी जाए, इनको एजुकेशन की इम्पोर्टेंस समझाई जाए. आपके सामने एक एक्रोनिम बार बार आ सकता है, दैट इज़ SEDG. द फुल फॉर्म ऑफ दिस एक्रोनिम इज़ सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप. और अगर हम इस SEDG इस ग्रुप की बात करें तो इसमें से 50% तो सिर्फ विमेन ही है, यानी विमेन का तो और वर्स केस हो जाता है, क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स एजुकेशन का हमारी कंट्री में ले ही नहीं पा रही हैं. तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है कि हम जेंडर इंक्लूजन फ़ंड रेज़ करेंगे, जिसके लिए हम लड़कियों को
गर्ल्स को एजुकेट करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करेंगे और साथ ही इंक्लूजन फंड स्कीम्स डेवलप करने की भी बात की गई है, ताकि कोई भी डिफरेंटली एबल्ड या चिल्ड्रन विद जो स्पेशल नीड्स होते हैं कोई भी अछूता न रह जाए और सब मेन स्ट्रीम एजुकेशन का पार्ट बनकर पढ़ सकें। जो सारे बच्चे इंक्लूडिंग गर्ल्स जो सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप में है, सबको फ्री बोर्डिंग फैसिलिटीज़ भी दी जाएगी। कोई मतलब उस स्कूल से दूर रहता है, वो रोज़ अप डाउन नहीं कर सकता है, तो उनके लिए हॉस्टल्स फैसिलिटी आएगी और वो फ्री होगी। जो क्वालिटी स्कूल्स हैं जैसे JNV जवाहर नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय, वो और ज़्यादा स्टेब्लिश किए जाएंगे, नए स्कूल्स खोले जाएंगे। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को और स्ट्रेंथन किया जाएगा और एक्सपैंड किया जाएगा। साथ ही जिनकी डिसेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, सीवियर है, या फिर जिनको मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ हैं और वो विद्यालय तक एनी हाउ चलकर आ ही नहीं सकते, उनके लिए होम बेस्ड एजुकेशन का कॉन्सेप्ट लाया गया है। उनके घर पे पढ़ाई होगी और इस होम बेस्ड एजुकेशन का ऑडिट भी होगा, यानी कि उसकी टाइम टू टाइम उसको इंस्पेक्शन होता रहेगा, उसकी क्वालिटी जज करने के लिए कि कैसा चल रहा है। साथ ही SEDG के जितने भी बच्चे हैं उनको स्कॉलरशिप्स और इंसेंटिव्स भी दिए जाएंगे, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेटेड हो सके मेन स्ट्रीम एजुकेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए और अपना जो उनका एनरोलमेंट रेशो है उसको बढ़ाने के लिए।